उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी जो हमने अकाउंटिंग का हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मर्चेंटाइजिंग, और इसके साथ साथ हम लोग एक दो टॉपिक्स और देखेंगे आज की वीडियो में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मर्चेंटाइजिंग बेसिकली होता क्या है, ये B2B ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो B2B आई होप आप लोगों को पता होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस होती हैं कि एक जो बिज़नेस है, मतलब कंपनी है, कोई बिज़नेस कुछ भी किसी तरह का भी है, वो जो है वो दूसरे से जो है परचेज़ करता है और दूसरे को सेल करता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ द प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। अगेन वही, हम लोग प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। और ये डिजिटल भी हो सकता है, जैसे आजकल ई-कॉमर्स वगैरह चल रहा है, ये इस तरह भी हो सकता है, और इन स्टोर्स भी हो सकता है, जैसे हम लोग रिटेलर्स वगैरह से जाके चीज़ें परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसमें कोई ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटा सा बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो हम लोगों को बेसिकली एक फैक्ट्री से जिस तरह हम लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ करते हैं, और वो परचेज़ करने के बाद जो है वो आगे से हमें किस तरह हमारे तक पहुंचता है, वो एक थोड़ा सा बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होल सेलर्स को करते हैं, जो होल सेलर्स हैं वो बल्क के अंदर फिर परचेज़ करते होते हैं, और फिर वो जो है रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स जो है उन बल्क में से कुछ जो हिस्सा होता है वो उनको परचेज़ कर लेते हैं, और इस तरह जो रिटेलर्स होते हैं, यानी कि शॉप वाले, किसी भी तरह का हम कह लें, वो हम लोग भी कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहली चीज़ देखें तो बिज़नेस साइकिल क्या होता है। जो भी हम लोग चीज़ यहाँ पे परचेज़ करेंगे ना, उसको हम लोग जो है इन्वेंट्री में स्टोर कर देंगे, उसे हम लोग बेसिकली क्या इन्वेंट्री देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग पहले चीज़ों को जो भी है गुड्स, इस यहाँ पे गुड्स में कुछ भी आ सकता है, कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, उसको हम लोग परचेज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम उसे सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम रिकवरी करते हैं, यानी कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट पे उसे ख़रीदते हैं। सपोज़ 10 रुपये पे हमने कोई चीज़ ख़रीदी, उसे हम लोग 12 रुपये पे बेच रहे हैं, तो जो हमारी 10 रुपये सेल की प्राइस थी वो हम लोगों ने रिकवरी कर ली है, क्योंकि वो हम लोगों ने अपनी तरफ से पहले स्टार्टिंग में जो थी वो यूज़ की थी, हमें पहले से हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं पड़ा था। और फिर हम पेमेंट करते हैं वो जो सप्लायर होता है उसे, हमने जहाँ कहीं से भी जिससे पैसे लिए हैं, हमने उसे पैसे वापस तो करने ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम उनसे पैसे जो है वो ले सकें, आगे जो जितना भी सामान है वो ख़रीद सकें। जो हमारा बिज़नेस साइकिल होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो हमारे बिज़नेस के ऊपर, सपोज़ कर लो कि हमारे बिज़नेस के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री या जो हमारा एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हमारी कोई सेल्स है ही नहीं है, तो हमारा बिज़नेस जो है वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकेगा। और दूसरा होता है कंपटीशन, जो होता है हमारा मार्केट के अंदर। अगर हमसे कोई अच्छी चीज़ लेके आ रहा है कम कीमत के ऊपर और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो बेसिकली लोग जो है वो हमारी चीज़ ख़रीदने की बजाय उस तरफ जाएंगे। तो इस तरह ये इन दो चीज़ों पर हमारा जो होता है बिज़नेस साइकिल वो डिपेंड कर रहा होता है सारा का सारा। अगला हमारे पास है मर्चेंडाइजिंग, जो हमारे पास इन्वेंट्री है। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग अगेन वही चीज़ें, जितनी भी हम लोग गुड्स को परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए, हम उन्हें इन्वेंट्री कह देते होते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें माइंड में रखनी है। इस चीज़ को हम पढ़ने से पहले हम कैपिटल एसेट्स की बात कर लें। कैपिटल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हम लोग अपने जो है कंपनी के पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। जैसे हम बात कर लें, कोई प्रोडक्ट वगैरह हम लोग ख़रीदते हैं, उसे भी हम एसेट्स कहते हैं। कोई कैश होता है वो भी हमारे लिए एसेट्स होता है, लेकिन वो जो होते हैं वो एज अ कंपनी में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम स्टॉक की बात कर ले, कोई बॉन्ड्स खरीद लिया या स्टैम्प कलेक्शन वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें होगी जो सिर्फ ऑन अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट या पर्सनल पर्पस के लिए है, हम उन्हें इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वो तब भी हमारे पास एसेट्स रहेंगे। इन्हें हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास जो है कोई ना कोई प्रॉफिट आएगा, कोई ना कोई हमें लॉस आएगा। जो भी होगा वो हमारा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, तो वो हमारा कैपिटल लॉस कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो वो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं। और अब आ जाता है हमारे इन्वेंट्री के। अगर हम लोग देखा जाए ना कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास दो तरह की जो होती है वो एंट्रीज पोस्ट करने की हमारे पास जो होता है मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास जो है वो ये है, मतलब एक के अंदर ये होता है कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर जो होता है ना, हम लोग अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, कंटिन्यूसली हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो रहा होता है, और इसके अंदर हमें पता लग जाता है कि हमने कितने जो है वो इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी, ये कितनी हमने सेल्स की है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ। ठीक है, और बेसिकली दूसरा मेथड जो हम लोग हमारे प्रीवियस टाइम्स में यूज़ होता था, वो होता था कि हम लोग रिकॉर्ड्स जो थे वो अपडेट नहीं करते थे। हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद जब हमारी इन्वेंट्री जो है वो कम होगी, ख़त्म होने वाली हुई, तब हम लोगों ने देख लिया हमें चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने उसे रीस्टॉक करवा लिया। लेकिन हम लोग ये नहीं चेक करते कि उसे डेली बेसिस पे चेक नहीं करते कि हमारे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है।
तो वो हमारे पास हमारा दूसरा मेथड आ गया। अब इन दो मेथड्स के अलावा हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जो हम लोग लेन देन की बात कर लेते हैं, जब हम लोग सेल की बात कर लेते हैं, तो उसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है एक्रेल और एक होता है कैश बेस्ड। कैश बेस्ड तो उसके नाम से पता लग जाता है कि पैसे लेके आओ, अपनी चीज़ लो और ले जाओ, ठीक है। और एक्रेल का मतलब होता है कि हम लोग कोई कर्ज दे देते हैं, कोई अकाउंट रिसीवेबल में कह देते हैं, या पेएबल का बात कर लेते हैं, जिस तरह कि हम आपको बाद में पे कर देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ उधार टाइप का, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, तो वो उस तरह का होता है, ठीक है। और कैश पेएबल का कैश बेस्ड का आपको मेरे ख्याल से पता ही है कि क्या होता है। COGS जो हमने यहाँ पे बात की है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, ये हमारे पास एक किस्म का एक्सपेंस होता है। ये हम लोग सेम इसकी जो होती है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री करते होते हैं, उसकी भी वैसी मतलब सेम टाइप वही है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। हम लोग यहाँ पे एंट्रीज चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स, ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि इन एंट्रीज़ को हम लोगों ने किस तरह करना है और इनके अंदर हमारे पास डिफरेंसेस क्या हैं। पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये है कि हमारे फर्स्ट जो मेथड है परपेचुअल, इसके अंदर हम लोगों ने इन्वेंट्री का जो वर्ड है ना वो हमने यूज़ करना है, यानी कि हम लोग जहाँ कहीं पे भी गुड्स का वर्ड आएगा उसकी जगह हमने इन्वेंट्री लिखना है, हमने गुड्स का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं, परचेस्ड 100 गुड्स एट 6 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, कैश। अब इसके अंदर क्या है कि हमने 100 जो है वो चीज़ें ख़रीदी हैं और उनके पर रेट क्या है, एक का क्या है 6 रुपये जो है वो एक का प्राइस है। तो इसकी अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, इन्वेंट्री। मैंने कहा है आपको यहाँ पे गुड्स का हमें वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करना। इन्वेंट्री हमारी जो होगी वो होगी डेबिट, जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने एक चीज़ नहीं, हमने 100 खरीदी और प्राइस जो थी वो 6 थी। और अकाउंट पेएबल, क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया कि हमने पे कर दिया कि नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा है कि इस प्राइस के ऊपर हमने ख़रीदी थी, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि हम लोगों ने पे किया है कि नहीं। अकाउंट जो है वो अकाउंट पेएबल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगली एग्जांपल है कि पेड 600 एक्सपेंस, हमारे पास एक्सपेंस था वो हमने 600 का एक्सपेंस था वो हमने पे कर दिया। मेरे ख्याल से ये तो इजी है। अकाउंट पेएबल की बात कर लेते हैं, हमारे पे करने वाला रहता था तो हम लोगों ने वो हमारे पास डेबिट हो गया, वो हमने पे कर दिया, कैश में पे किया तो हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा, ये इसकी एंट्री होगी। आगे हमारे पास जो थर्ड है वो है कि हमने सोल्ड किए 5 यूनिट्स एट 10 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि हम लोगों ने 5 जो है वो आइटम सोल्ड किए हैं और ईच आइटम की प्राइस 10 रुपीज़ थी। तो इसके हम लोग दो एंट्रीज़ करेंगे। पहली जो एंट्री होगी वो अकाउंट रिसीवेबल की होगी, उसके अंदर ये होगा कि हम लोगों ने जिस कीमत पे बेचा है हमने वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। वो हमारे पास 50 है, वो हमारे पास डेबिट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश में नहीं उसे बेच रहे, हम लोग अकाउंट रिसीवेबल दे रहे हैं, हम उधार दे रहे हैं उसे। हम कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे हमें वापस कर देना वो पैसे, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने सेल की है तो हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट। एक एंट्री हमारे पास ये होगी, और जो दूसरी एंट्री है हमने वो करनी है, वो हम करते होते हैं COGS के लिए। क्यों करते होते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है, या क्या जो भी हमारे पास चीज़ें थी। इसके अंदर बेसिकली होता है कि जिस प्राइस के ऊपर हमने वो चीज़ ख़रीदी है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने 5 जो यूनिट्स हैं वो 10 रुपये के हमने बेचे हैं। सपोज़ कर लो कि वो हमने जो 5 थे वो टोटल 5 यूनिट जो हमें वो यहाँ पे 50 रुपीज़ के नहीं 30 रुपीज़ के पड़े थे, या 40 रुपीज़ के पड़े थे। ईच यूनिट को हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं 5 × 5, यानी कि यहाँ पे 5 रुपये के हमने ख़रीदे, तो हमारे पास 25 रुपये के जो वो थे वो यूनिट्स आए थे टोटल, जो हमने ख़रीदे थे, और हमने बेचे उनको डबल पे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 25 का मार्जिन रख लेते हैं। तो हम लोगों ने जिस प्राइस पे उसे ख़रीदा था, मैं यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 25 लिखूँगी, क्योंकि 5 × 5 25 आएगा, ठीक है। और ये हमारे इन्वेंट्री पे आ जाएगा, जो इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि हमारे इतने जो है इन्वेंट्री से निकल चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कि हम लोगों ने रिसीव किया है कस्टमर से 50 रुपीज़। अभी हमारा ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग सपोज यही कर लेते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल था, हम लोगों ने उसको सेल किया था, तो अब हमें वो कैश मिल रहा है। तो हमारे पास जो कैश है वो 50 रुपीज़ आ जाएगा क्रेडिट, और डेबिट आ जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल जो हो जाएगा वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल एंट्री है, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही अब की है। इसकी बात कर ले तो इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि हम लोग इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ नहीं करना होता, हमने गुड का वर्ड यूज़ करना होता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ये कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा जब हम लोगों को इस तरह की एंट्रीज़ आएंगी। तो पहली एंट्री देख लेते हैं। इसके अंदर ये है कि हमारे पास हम लोगों ने 100 गुड्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं। तो जैसे हम लोगों ने पीछे इन्वेंट्री लिखा था, यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें गुड्स लिख लेना है और हमें प्राइस जो है वो डेबिट कर देनी है। और अकाउंट पेएबल, अगर आपने पेएबल किया है तो
अदरवाइज़ कैश जो भी है वो 600। यहाँ पे हमने पेएबल का था, हमारे पास कैश का नहीं दिया गया तो हम लोगों ने पेएबल लिखा है, ठीक है। अगेन सेम आंसर हमारे पास जो है वो सॉल्व वाली है एंट्री। इसको यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसमें हमें 2 एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हमारे पास सिंपल एक एंट्री आएगी, वो होगी अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है। और वो हमारे पास 50 आ गया क्योंकि अभी हमें रिसीव होने, और उसके अलावा क्या है सेल की, हमें जो है वो दूसरी एंट्री करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और बाकी जो 2 हमने की थी वो रिसीव्ड की और एक्सपेंस की, वो हमारी सेम वैसे ही रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है उसके कुछ मेथड्स देखेंगे। यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ उनके, एक लीफो है, एक फीफो और एक एवरेज मेथड है, ठीक है। और एक और भी होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन उसका हमें कोई इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, हमें इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।